हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, फॉरेक्स मार्केट में आपने एक वर्ड सबसे ज़्यादा सुना होगा, पिप्स। पिप्स यानी कि परसेंटेज इन पॉइंट्स, यानी कि किसी भी करेंसी का प्राइस कितना अप गया है, कितना डाउन आया है, वो पिप्स के बेसिस पे आपको पता चलेगा। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले पिप्स क्या होता है, कैसे कितने टाइप के डेसिमल्स आते हैं, कितने टाइप के डेसिमल्स करेंसी आती है, वो इन डिटेल इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। और पिप कैलकुलेशन कैसे होता है वो सब लाइव मार्केट में हम समझने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें बिना स्किप किए हुए, और जो भी आपका दोस्त सीखना चाहता है उसके साथ आप शेयर कर सकते हो। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। ओके दोस्तों, तो समझते हैं व्हाट इज पिप, यानी कि पिप क्या होता है। दोस्तों, पिप यानी कि का फुल फॉर्म है परसेंटेज इन पॉइंट, यानी कि किसी भी करेंसी का प्राइस कितना अप गया है, कितना डाउन गया है, वो पिप के बेसिस पे आपको पता चलेगा। अच्छा, पिप्स में टू टाइप की करेंसी पेयर्स आती है। पहले आएगी 4 डेसिमल पेयर, उसके बाद आएगी 2 डेसिमल पेयर्स। 4 डेसिमल पेयर्स यानी कि अगर किसी भी करेंसी का पॉइंट्स के बाद 4 डिजिट आता है तो उसको हम बोलेंगे 4 डेसिमल करेंसी पेयर्स। अगर किसी भी करेंसी का पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट आता है तो उसको बोलेंगे हम 2 डेसिमल करेंसी पेयर्स। अच्छा, अब 4 डेसिमल करेंसी पेयर्स में हम एग्जांपल के साथ समझेंगे कि 4 डेसिमल करेंसी पेयर्स में कितना पीछे, मतलब डेसिमल्स के बाद कितना पॉइंट का फर्क आता है, तो उसके बाद प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। पहले हम समझेंगे 4 डेसिमल। 4 डेसिमल करेंसी पेयर्स में दोस्तों मेजर करेंसी पेयर्स यानी कि जिसमें यूएसडी इन्वॉल्व रहता है, उसमें कौन कौन आता है। यूएसडी जेपीवाई आ गया, यूरो यूएसडी आ गया, जीबीपी यूएसडी आ गया। ऐसी काफ़ी सारी करेंसी पेयर्स जिसमें यूएसडी इन्वॉल्व रहता है वो हम 4 डेसिमल करेंसी पेयर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि अगर यूरो यूएसडी का एग्जांपल लेते हैं कि यूरो की प्राइस अगर 1.001 से मूव करके 1.0011 तक अब गया है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इसमें 10 पिप का मूव आया है। यानी कि पॉइंट्स के बाद जो डेसिमल्स में डिफरेंस आता है, यहाँ पे 0.1 से 11 तक गया है, यानी कि 10 पिप्स का इसमें मूवमेंट आया, ऐसा हम बोल सकते हैं। वैसे ही माइनस का भी थोड़ा देख लेते हैं। अगर किसी भी करेंसी का प्राइस 1.0052 से डाउन जाके 1.001 पे आया, सॉरी एक डेसिमल रह गया, 1.005 से डाउन हो गए 1.001 पे आया, तो ऐसा बोलेंगे -4 पिप्स का मूवमेंट आया। तो ऐसे होता है 4 डेसिमल करेंसी पेयर्स का कैलकुलेशन। उसके बाद समझते हैं 2 डेसिमल पेयर। 2 डेसिमल करेंसी पेयर्स यानी कि जिसमें पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट आता है उसको हम बोलेंगे 2 डेसिमल करेंसी पेयर्स। इसमें क्या होता है कि किसी भी करेंसी का प्राइस, एग्जांपल समझते हैं, 1.01 से मूव होके 1.10 पे गया अब, तो ऐसा बोल देंगे कि
9 पिप्स का इसमें मूव आया हुआ है। वैसे ही माइनस का थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं कि प्राइस अगर डाउन आता है तो 1.010 से मूव होके मार्केट 1.01 पे डाउन आया है, तो ऐसा बोलेंगे कि -9 पिप्स का मार्केट डाउन गया हुआ है। तो दोस्तों ऐसे होता है पिप का कैलकुलेशन। अगर आपको समझ में आया या फिर कोई डाउट्स रहता है तो आप पिप कमेंट कर सकते हैं। और इस टाइप से करेंसी पेयर्स का पिप कैलकुलेशन होता है। 4 डेसिमल, टोटल 2 टाइप की करेंसी पेयर्स आती है इसमें, 4 डेसिमल्स एंड 2 डेसिमल्स। 4 डेसिमल्स यानी कि पॉइंट्स के बाद 4 डिजिट आता है, उसको 4 डेसिमल्स करेंसी पेयर्स बोलते हैं। और पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट आता है, उसको हम 2 डेसिमल्स करेंसी पेयर्स बोलते हैं। इसमें आपको पिप कैलकुलेशन भी मैंने आपको समझा दिया कि कैसे पिप कैलकुलेशन होता है। अब लाइव मार्केट में इसको समझते हैं कि लाइव मार्केट में ये कैसे होता है। ओके दोस्तों, तो लाइव मार्केट में हम एग्जांपल के साथ समझते हैं कि पिप कैसे होता है, 2 डेसिमल करेंसी पेयर्स कौन सी होती है, 4 डेसिमल करेंसी पेयर्स कौन सी होती है। यहाँ पे मैं आपको वॉच लिस्ट में दिखाता हूँ, मेरे पास कुछ करेंसी पेयर हैं जो 2 डेसिमल्स एंड 4 डेसिमल्स में है। यहाँ पे आप देख सकते हो GBP JPY है जो 2 डेसिमल करेंसी पेयर्स बोलाता है, यूरो JPY जो 2 डेसिमल्स करेंसी पेयर्स हो गया, फिर USD JPY जो 2 डेसिमल्स करेंसी पेयर से, उसके बाद US30 जो है वो 2 डेसिमल्स करेंसी पेयर से, उसके बाद USD CAD जो मेजर करेंसी पेयर है वहाँ पे आप देख सकते हो 4 डेसिमल करेंसी पेयर्स हो गया, GBP USD 4 डेसिमल करेंसी पेयर्स, यूरो USD 4 डेसिमल करेंसी पेयर। ये सारी करेंसी पेयर्स हैं वो सब 4 डेसिमल करेंसी पेयर्स हैं। और ये सब जो पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट वाली हैं वो सब 2 डेसिमल करेंसी पेयर्स हैं। लास्ट वाला जो दोस्तों ये वाला पॉइंट्स आपको दिख रहा है 8 हो गया, ये 8 हो गया, वो आपको मतलब कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ 2 डिजिट ही आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 6 हो गया, 4 हो गया, ये कैलकुलेशन में नहीं आता है। लास्ट के 4 डिजिट ही अपने को कैलकुलेट करने हैं, पॉइंट्स के बाद के 4 डिजिट हमें कैलकुलेशन करने हैं। अभी लाइव मार्केट में हम JPY का जो अभी लाइव मार्केट चल रहा है उसमें हम देखते हैं। अभी मार्केट का प्राइस चल रहा है 199.33। और अगर हम ऐसा माने कि मार्केट 199.23 तक जाए, ऐसा हम बोलेंगे कि -10 पिप मार्केट डाउन गया हुआ है। ओके दोस्तों, तो आपको आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे दूसरा मैं एक चीज़ भी आपको बता दूँ, GBP JPY है, मतलब GBP JPY एक पेयर हो गया। कोई भी करेंसी पेयर हो उसमें जो ये पहला करेंसी रहेगा उसको हम बेस करेंसी बोलेंगे, और दूसरा जो करेंसी रहेगा उसको हम पोर्ट करेंसी बोलेंगे। और दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहता है बाइंग सेलिंग का, यहाँ पे आप देख सकते हो $3.5 का यहाँ पे डिफरेंस दिखा रहा है। उसको हम अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा स्प्रेड, यानी कि ये जो स्प्रेड होता है इसको जो ब्रोकर्स रहता है वो उसका कमीशन इसके बेसिस पे निकलता है। आई होप कि आपको पिप का कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा, पिप कैसे कैलकुलेट होता है, 4 डेसिमल्स क्या होता है, 2 डेसिमल्स क्या होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा, वीडियो से कोई इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। और कोई भी आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर बनाओ आप कमेंट में बताना ज़रूर। थैंक यू।